बड़काए बेटौना जब रमुओं को देखे कतो। अरे काका अरे तो काका का बच्चा वो खेते गवा सुबेरे। हाँ अब हे देखा तो दोपहरी चढ़ी आई। अब हूँ आवा ना ना वही के खाना का चिंता ना पानी का चिंता। अब काका काम के आगे जनते हो भैया का और यहाँ की आवत हुई है जरूर। बाबा ठीक है कि काम मगर कामो इतना ना करे हाँ। कि का बताए खाए पिए का ध्यान न दिए। अब बात मान लियो कौनो तकलीफ हो जाए इस तरह के धूप में बीमार आजार हो जाए। बात सही कहा तो फनी। काका, बात सही कहा तो यह कि भैया उते भैया के देखे कहा बड़का के यार काका परेशान। काका बुढ़ा के 60 गए 60 गए 60 काका हो आ एक एक सुट्टा हो जाए। नहीं बच्चा काहे से आज बहुत न जाने का बात है हमारे सीने में दर्द बहुत तेज होत रही बात सुट्टे के मरे दर्द हो। नहीं बच्चा अरे लियो बहुत मारो तकलीफ हो जाती रही कि बहुत दर्द हुआ था। अरे काका देखत का हज मर्ज का यही दवा पियो बीड़ी जाए धुआं। हमा मन गवाही नहीं दिया। अरे कि हम का खुदा बहुत का तकलीफ हुआ को बतावे याद का हुआ पहले तो मार हुक्का पियत रहो पियो बीड़ी निकालो धुआं का करियो नारी कुमला हम पी तू नहीं मानते हो जला लियो। तुम साले फूंक मार ले मगर बहुत तकलीफ। तुम बीड़ी कम पियत में टीबी भय हो। हाँ नहीं सही आयल के VCR हमारा टीवी। अब आजकल टीवी ज्यादा सजन अब टीवी से आगे मोबाइल हो गया। आज आज बात क्या है बाबूजी, आपका चेहरा इतना उदास और गमगीन है बाबूजी। जब भी मैं आता था अगर आपको प्रणाम करता था तो आप हमेशा मुझे कहते थे सदा खुशहाल रहो बेटा। लेकिन आज आपका ये मायूस चेहरा देखकर मुझे मुझे अंदर ही अंदर एक चिंता खाई जा रही बाबूजी। बाबूजी आए प्राण प्यारे पिताजी, चेहरा क्यों गमगीन और आनन चानन चांदनी लिया आपसे छीन। बाबूजी और उदासी का कारण फुल बताओ उदासी। उदासी का कारण बाबुल बताओ
उदासी का कारण बाबुल बताओ, और नहीं राज दिल में जरा भी छिपाओ, नहीं राज। बाबूजी आखिर आखिर बात क्या है बाबूजी, जो आपका चेहरा इतना उदास और गंभीर है बाबूजी? बच्चा, जब तुम जानने चाहत हो कि आखिर का बात है, हम काहे इतना उदासन, तो बच्चा तुमसे जरूर बताओ। और आखिर बताओ ना तो आगे काम कैसे चली। बच्चा कि नहीं ठीक बेटा है तबीयत हमारी, नहीं ठीक बेटा है तबीयत हमारी, नहीं ठीक बेटा है तबीयत हमारी, उठा दर्द सीने में है मेरे भाई। चरण आज न जानी काहे हमारे सीने में बहुत देर रह रहे के दर्द उठत है। यही ले आज हमारा हिम्मत नहीं पड़ रही कि हम मंदिर चले जाए और वहाँ फूल पहुँचाए दे। बच्चा, हम सोचे थे कि आज ऐसा करो बच्चा, तुम वहीं फूल लेके मंदिर चले जाओ। मान लो अगर फूल ना पहुँचे, यह समाचार अगर महाराज जी पे है तो उनका बुरा लागे। यह बच्चा थोड़ा अपन काम का हर्जा करके मंदिर चले जाते हो और फूल दे हो। बाबूजी, फूल ले जाने की बात तो आपने ठीक कहा, लेकिन बाबूजी जब आप जानते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप 24 घंटे ये जो बीड़ी पीते रहते हैं, आखिर आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते? अरे बच्चा, हम बीड़ी का पी, हम बीड़ी पियब तो दूर, हम बीड़ी की तरफ निहारता नहीं ना। हम खुद ही जानित कि हमारी तबीयत ठीक नहीं रहा और हम बीड़ी का है पियब बच्चा। लेकिन बाबूजी अभी अभी मैंने अपनी नजरों से देखा कि आप इस मुन्नी लाल के साथ बीड़ी पी रहे थे। अरे बच्चा बात अच्छा समझ गए, ये दोनों बीड़ी पियत रहे और धुआं उड़ा देखे हुई हो तो सोचो बप्पो पियत है। अरे बच्चा, हम नहीं पी रहे, यही दोनों पियत रहे। मुन्नी लाल, सही सही बताओ। हम बैठ रहे ने एक बगली मुन्नी लाल और काका पूछत रहे कि भैया बैठे खाने नहीं, तो हम बीड़ी पियत रहे न मुन्नी लाल पियत रहे, वही धुआं आए उड़त रहा। काका बीड़ी का कब झूठ हम बोलते नहीं भाई। यानी पिताजी ने बीड़ी नहीं पिया? भैया मुन्नी लाल, तुम पीन नहीं सही सही बता दो मुन्नी लाल। कहे जब मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम तो जानते हो कि पिताजी की दवा के लिए हमारे पास पैसे है नहीं। हाँ, और पिताजी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती है, और उससे ज्यादा पिताजी को तुम बर्बाद कर रहे हो। ना है, हम पूछ लिया। अच्छा काका, अरे इधर आके मुझसे बात करो। क्या कहा? काका कब हम बर्बाद की? काका
हाय गवाही दवा दे बाऊ का करी बीड़ी तुमने पिलाया है, हम काका पियावा भी मैंने अपनी आंखों से देखा है और मुझे झूठा साबित कर रहे हो। मुन्नीलाल याद रखना, आज के बाद मेरे पिताजी को बीड़ी मत पिलाना। मुन्नीलाल, हाँ भैया आज के बाद मेरे पिताजी को बीड़ी मत ना, पिलाना। हम कान अब यहाँ से निकल लो। हाँ ठीक पिताजी, पिताजी, आप जब जानते हैं आपकी तबीयत खराब है, यह बात तो सही है बच्चा। मैं रात दिन मेहनत मजदूरी कर कर किसी तरह अपने इस घर को चला रहा हूं। और पिताजी, आपने कहा फूल ले जाने के लिए, लेकिन पिताजी घर में निर्मला नजर नहीं आ रही। आखिर निर्मला कहाँ है और मेरा छोटा भाई श्यामू कहाँ पे है? बच्चा, श्यामू तो भाई स्कूल का है और रही गया बहुरिया तो अंदर बनावत हो कुछ अपन काम धंधा करत हो। अरे बाबूजी, अभी इतनी जल्दी श्यामू स्कूल कहाँ गया होगा? अच्छा, हाँ बस यह बात ठीक कहो बच्चा, बस टाइम है नहीं भाई। हमको लग रहा है बीड़ी की नशा आपको चढ़ चुकी है। बच्चा, अरे तुम ना गा हो तैयार हो थोई, ठीक है, ध्यान नहीं दीना। आओ टाइम तो ध्यान न दीन इतना। हम लोग इंतजार करते हैं निर्मला और श्यामू का। स्वामी जी, आज क्या बात है? आप बहुत उदास नजर आ रहे हैं। निर्मला, हाँ तुम स्वामी जी, तुम जानना चाहती हो कि आखिर मैं क्यों उदास हूँ? निर्मला, आखिर बात क्या है स्वामी जी? मैं जानना चाहती हूँ। तो सुनो निर्मला कि मेरी उदासी का कारण क्या है। क्या है? और चंद्र मुखी चांदनी और चेहरा क्यों गम की। चंद्रमुखी चांदनी चेहरा क्यों गमगीन। और ठीक नहीं तबीयत पिता की, इसीलिए मालीन। क्या बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, हाँ निर्मला, इसीलिए आप उदास हैं? बाबूजी की तबीयत खराब है और बाबूजी की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। सब मैं- ठीक हो जाएंगे। करूं तो क्या करूं? मैं सोचता हूं कि मैं शहर जाऊं और वहां कोई अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर बाबूजी का इलाज कराऊं। ठीक है तो स्वामी जी, लेकिन ये बताओ, तुम्हारा लाडला देवर श्यामू कहाँ है? अरे वो तो खेल में पड़ा रहता है, ना मालूम कहाँ है, कहाँ ढूंढूं जाकर के। अच्छा, यानी उसके कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है और अभी वो खेलने में पड़ा हुआ है। चलो, अगर समय हो जाएगा तो वो चलाएगा। ठीक है, आओ हम श्यामू का इंतजार करते हैं। ठीक है।
भैया और भाभी, आज मैं क्या देख रहा हूँ, इसका मतलब मैं जान समझ गया हूँ कि आप लोग मेरा इंतजार करते थे भैया। और भैया भाभी के चरणे और भैया भाभी के चरण में श्याम झुकाए सी। भैया भाभी के चरण में श्याम झुकाए सी। और भैया मुझे आशीष दो और खुशियां ले देवर जी, भाभी, आखिर बात क्या है? अरे जुगु देवा रे, मैं हाँ जुगु देवा रे, तुम जियो और रहो सदा खुश। लेकिन भैया आज क्या बात है, जब भी मैं कॉलेज से अपने घर आता था तो आप लोगों का चेहरा खुशियों से खिला हुआ दिखता था, लेकिन आज आप लोगों का चेहरा इतना मुरझाया हुआ, आखिर बात क्या है भैया, मैं जानना चाहता हूँ। श्यामू, हाँ भैया, अगर तुम जानना चाहते हो कि हम लोग इतना उदास क्यों हैं, आखिर क्यों हो भैया, मैं जानना चाहता हूँ। श्यामू, बाबूजी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है और मैं रात दिन मेहनत मजदूरी करता हूँ, खेतों में काम करता हूँ कि मेरा भाई अच्छे से पढ़ लिख ले। क्यों नहीं भैया, और पढ़ने लिखने के बाद मेरा भाई एक अच्छा डॉक्टर बने, ताकि किसी भी गरीब घर का कोई भी बूढ़ा नौजवान बच्चा कोई दवा के लिए इतना मोहताज न हो जैसे आज हम अपने बाबूजी की दवा के लिए मोहताज है। तुम ठीक कहते हो भैया। लेकिन श्यामू,